सर, जो सरकार ने स्कीम चलाई है अग्निवीर की, क्या वो सही है? और यदि सही है तो समाज में दंगे क्यों हो रहे हैं? देखिए, जितना मेरे को इस विषय के बारे में जानकारी है, जितना मैंने ऑनलाइन या अखबारों के माध्यम से इस स्कीम के बारे में पढ़ा, तो ये युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, बेहतरीन है। अब आप एक स्कीम ऐसी लेकर आ रहे हैं जिसमें हम जो सैनिक प्रशिक्षण है, तो सेना के अंदर आपको प्रशिक्षण मिलता है, अगर इसको अनिवार्य कर दिया जाए तो भी किसी ना किसी बहाने विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ बोलेंगी कि ये जोर जबरदस्ती की जा रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में, जैसे वंदे मातरम बोलने पर या राष्ट्रीय गान सिनेमा घरों में चलाने पर उसका कितना विरोध हुआ। वो विरोध किसने करा? तो ये कुछ एक तबका है जो हमेशा उठ के आ जाता है। कोई भी चाहे सरकार अच्छा काम करेगी, उठ के आ जाएगी कि नहीं ये गलत। लेकिन सर, ये तबका लेकिन आज युवाओं को कह रहे हैं कि 4 साल बाद इनका क्या होगा? देखिए, एक तरफ ये बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, ठीक है, कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। अब आप एक चीज सोचिए कि 12वीं कक्षा का छात्र 12वीं पास करके अगर वो सरकारी स्कूल से पास आउट है, उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये स्कीम इसके लिए बड़ी कारगर है कि अगर वो सैनिक प्रशिक्षण भी ले ले, तो आप जीवन में कोई भी चीज सीखे, उसका कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलता है, चाहे आप शॉर्ट टर्म कोई डिप्लोमा कर लें। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है कि किसी पार्टी से होके, आपसे छोटा सा सवाल में ये पूछता हूँ सर, एक एमएलए यदि 5 बार बनता है तो उसको 5 की 5 बार अलग अलग पेंशन दी जाती है, क्या वो गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, एक ही होनी चाहिए ना। देखिए, आज़ादी के बाद से जितने कानून बने, जितनी चीजें हुई, अब वो पत्थर की लकीर तो नहीं है जी। अगर संविधान जो लिखा गया है वो 2000 साल के लिए तो नहीं लिखा गया, उसमें संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किए जाते हैं। बिल्कुल, ये बदलाव चीजों के अंदर, कानूनों के अंदर समय समय पर किया जाता है कि उस समय ये कानून बना तो उस समय वो कानून अच्छा था उस समय के लिए, आज का समय कुछ और है। आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेट का जमाना है, हमारी कितने मित्र बने हुए हैं जो ऑनलाइन है, ठीक है, जिनके साथ हमारा अब इतने सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे मेरा संपर्क है ऑनलाइन, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। तो अब वो बदलाव आ चुका है, तो आवाज कहीं की कहीं जुड़कर कोई भी एक आंदोलन बन सकता है किसी भी चीज को, विषय को लेकर। पहली बात तो ये है सर कि जैसे एक नेता 5 साल बन के पेंशन लेता है, तो 4 साल के बाद जब ये देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, पेंशन इनको भी चाहिए। और यदि इनको पेंशन नहीं चाहिए तो नेताओं की भी बंद होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं 4 साल किसी प्राइवेट संस्थान में नौकरी करूँ, चाहे सरकारी में करूँ, मेरी पेंशन तो नहीं बनती। लेकिन 5 साल वाली की क्यों? समय सीमा नहीं सर, 5 साल वाली ये कंपलसरी नहीं है। पहली चीज ये कंपलसरी नहीं है। आपको अगर सेना में भर्ती होना है, ठीक है, आपको नॉर्मल एक प्रोसीजर से सेना में भर्ती होना है तो आप हो सकते हैं। अग्निवीर तो स्कीम सिर्फ शॉर्ट टर्म है। नहीं सर, मतलब 5 साल वाला भी तो परमानेंट नहीं है ना। नेता 5 साल के लिए आया है और उसको पेंशन मानी जाती है, परमानेंट तो वो भी नहीं है। तो देखिए, वो एक राजनीतिक विषय है, देश की सुरक्षा का बात है, ठीक है ना। इसमें अगर कोई सरकार शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ शुरू कर रही है कि, तो इससे बेनिफिट युवाओं को ही है ना, कि उनको एक तो सैलरी आपकी बढ़ेगी, दूसरी बात जब आप 4 साल बाद जब आप ये स्कीम में जोर हो जाओगे तो आपको एक मुश्त पैसा मिलता है, उस पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, ये तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रही है ना कदम सरकार, कि इससे आपके अंदर देशभक्ति की भावना भी जागृत हो। जो व्यक्ति, जो बच्चा, युवा 4 साल सेना में भर्ती होकर ट्रेनिंग लेके आएगा, वो समाज में अच्छे कार्यों में ही जुड़ेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान जी। उसके अंदर देशभक्ति की भावना भी आएगी और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रंट पर समाज सेवा में, देश सेवा में कोई ना कोई काम जरूर करेगा। बिल्कुल नहीं, ये तो है सर। जैसे सरकार को इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, वो हाथ में पत्थर तो नहीं उठाएगा। सरकार को 25 आदमी की जरूरत थी, ले तो सो रही है, 25% फालतू ले रही है। और सरकार चाहती है कि देश का हर युवा फौजी हो ताकि समय आने पर देश के लिए लड़ सके, ठीक है। लेकिन जो ये कुछ नेता है जो ये कह रहे हैं आज भी, मतलब ये नेता क्यों पेंशन ले रहे हैं, जब कल इनकी सरकार आएगी तो ये भी ये पेंशन नहीं बंद करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बंद तो ये भी नहीं करेंगे ना। लेकिन एक राजनीति करने के लिए
अब मोदी जी ने एक स्पष्ट चीज कही थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक देश एक चुनाव होना चाहिए और एक ही बार होना चाहिए। हम 12 महीने में से 6 महीने तो चुनावों में लगे रहते हैं। हाँ जी, कभी पार्षद का चुनाव आ रहा है, कभी नगर परिषद का आ रहा है, कभी हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, कभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, कभी किसी स्टेट में चुनाव आ रहा है। तो एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जिससे भाग होगा। ठीक, बहुत बढ़िया सर जी, नमस्ते जी। स्टेटमेंट दिया है, आपने सुना नहीं होता स्टेटमेंट कि जो आग लगा रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी भेज रहा हूँ जाने के लिए। आग लगाने वाला प्रधानमंत्री बना दिए आप। पूरे देश में कितने युवा, क्या % युवाओं को नौकरी दे सकते हो? कोई भी सरकार भारत की छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी सरकार 5 या 6% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती। युवाओं की बात संचित सहगल। संचित, जो ये अग्निवीर पे देश के अंदर चला हुआ है, हाँ जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये योजना काफी अच्छी है, सरकार ने काफी अच्छी योजना लॉन्च करी है मार्केट। तो इसमें युवाओं को क्या लाभ होगा? युवाओं को ये लाभ होगा कि एक तो सबको रोजगार मिलेगा, प्लस डिसिप्लिन सीखेंगे वो आर्मी में जाके, और प्लस हमारे देश के लिए भी काफी अच्छी चीज है, क्योंकि देश में अगर कभी कोई अटैक होता है, कोई हमारे देश में घुसने की भी कोशिश करेगा, तो उनको पता है कि इतने लोगों की आर्मी ऑलरेडी रेडी है, तो उस चीज के लिए सबसे बेनिफिट है। देश की, अपने देश में जो विरोधी पार्टियां हैं या कामरेड हैं, युवाओं को ये कह रहे हैं कि मतलब ये तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है, और युवा देश के अंदर जगह जगह बसें फूक रही हैं, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो देश में अगर कोई अगर देश की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो देशद्रोही है मेरे लिए। तो नहीं सर, ये कह रही है ना कि मतलब लोगों के लिए, जो नौजवान है इनके लिए अच्छी नहीं है, 4 साल बाद क्या करेंगे, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो पहली चीज तो ये है, आप देख लो जैसे नॉर्मल एक कोई बेरोजगार है, जैसे 12th पास करके वो नौकरी ढूंढते हैं, इधर उधर ढाबे पे जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ भी XYZ काम करते हैं, तो पहली चीज वो इतनी तो सैलरी उनको मिलती नहीं है जो सरकार ऑफर कर रही है, प्लस उनको इंश्योरेंस दे रही है, प्लस उनको काफी बेनिफिट दे रही है, आरक्षण दे रही है। आरक्षण किसमें दे रही है? उनको मतलब 4 साल के बाद जैसे नौकरी सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण दे रही है, प्लस उनको पढ़ने का मौका दे रही है। तो एक आदमी डिसिप्लिन में जब रहेगा आदमी, तो उसको आगे भी बढ़ने का मौका मिल जाएगा। मतलब वो आगे अपने जो मतलब बेसिकली जो 12th के बाद स्टार्ट करेगा और एक उसके बाद स्टार्ट करेगा, तो दोनों में काफी अंतर रहेगा, वो ज्यादा अच्छा है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से भी तो वही चीज जो संचित ने बोला बिल्कुल सही बोला है कि देश की संपत्ति को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने कोई स्कीम दी है तो उसका लाभ उठाइए, जहाँ कोशिश हो, जहाँ जो लाभ हो लीजिए अपना। नहीं, देश के अंदर कह रही है कि 4 साल बाद ये बच्चे क्या करेंगे, जो नेता हैं इनको रिटायरमेंट के 7-12 महीने बढ़ता है तो 7-7 पेंशन मिलती है, तो हमें क्यों नहीं? हाँ, ये जहाँ तक बात है तो सच्चाई है। अगर नेता 7 बार 8 बार जीते तो हर बार पेंशन, तो वो पेंशन सिस्टम खत्म होना चाहिए। हाँ। अगर एम्प्लॉय आपने देश की संपत्ति को कुछ पैसा बचाना है तो रक्षा में डालना उस पैसों को है, तो ये सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा। और जो डिफेंस सिस्टम में पैसा लगाना है वो यहीं से पैसा निकल कर डिफेंस में भी जाएगा। ये जो युवा 4 साल बाद घर पे बैठे तो कोई काम तो करेंगे नहीं, कुछ और कर सकते, अच्छा काम से बढ़िया करेंगे, खाली बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक बार जब सिस्टम में वो आ जाएंगे तो उनको खाली बैठने का मौका नहीं मिलता है। चाहे जो भी फौजी आप देख लो, एक बार जब वापस वो लोग रिटायरमेंट लेके आते हैं तो घर पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि खाली बैठने उनका मन नहीं लगेगा। ये लोग भी कहीं ना कहीं काम जरूर करेंगे। तो सर आपसे ये, पहले आपका नाम बताइए सर। साहिल यादव जी, जैसे मैंने कई वीडियो देखी हैं, किसी की रिक्शा फूक दी या किसी की बस लड़ाई गई, वो बैठ के रो रहे हैं कि मतलब मेरा क्या होगा, ये क्या नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं, या विरोध कैसे करना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप किसी की प्रॉपर्टी या किसी और चीज को, सरकारी चीज को, देश की चीज को आप जला के तो कोई अपना हक नहीं मांग सकता जी। ठीक है, अगर आपको कोई चीज चाहिए, किसी चीज का आरक्षण करना है, तो सारी चीजें शांतिपूर्वक भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो आप वो शांतिपूर्वक कीजिए। और जो ये सरकार ने स्कीम लगाई है, ये एक डिसिप्लिन को, एक देश को जो राष्ट्रवाद है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए की है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो जो चीज है जायज है, सारी चीजें जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी।